Good afternoon and I welcome you student. देखो last time we have discussed a very important thing that why do organisms reproduce. हमें पता है कि we reproduce. All living organisms reproduce. For individual, we told you for individual, it is not important कि they should reproduce because for individual what I need is I need nutrition, I need food, I need air, and I have organs and I do excretion process. So the basic fundamental process is I can do without even reproduction. But the problem is if reproduction does not take place, then what will happen? Then that species will undergo extinction. Continuity of life will not be there on the earth and it will undergo extinction. So in order to maintain the continuity of life, the cycle of birth and death must continue. बर्थ भी होगा और डेथ भी होगा हर ऑर्गेनिज्म का, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, राइट? इफ द ऑर्गेनिजम्स हैव टू सर्वाइव, अदरवाइज क्या होगा? ऑर्गेनिज्म फिनिश हो जाएगा। तो अब उसके बाद में आपने देखा कि क्या हो रहा था कि डीएनए कॉपिंग हो रही थी। आपने देखा कि डीएनए कॉपिंग हो रही थी, व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट दैट डीएनए कॉपिंग। तो उससे क्या हो रहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज थे दे वर बीइंग मेंटेन्ड। लेकिन फिर आपने एक और भी चीज पढ़ी लास्ट में कि वाई वेरिएशन टेक्स प्लेस। वेरिएशन इज एसेंशियल, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो अब कोरोना, वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना की, इसके वेरिएशन आ रहे हैं, वेरिएशन हो रही है। तो वेरिएशन क्यों होती है? इफ वेरिएशन डज नॉट टेक प्लेस देन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहता है। फिर एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं जगह जगह, डिफरेंट टाइप ऑफ निक चेंजेस हमने बताई थी, उसके कारण वो क्या होता है, उसके अंदर वेरिएशन होती रहती है। तो वेरिएशन हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये भी समझ में आ गया था, राइट? बोलो यहाँ तक हो गया? बी विद मी। Yes, sir. अब जो क्वेश्चन नंबर 1, टॉप क्वेश्चन नंबर 1 आया स्टूडेंट अभी तक, व्हाट वी हैव रेड इज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। आपने पढ़ा था कि डीएनए कॉपिंग होती है। डीएनए क्या होता है स्टूडेंट? वी हैव टोल्ड यू कि कैसे वो प्रोटीन्स जो है बॉडी में काम कर रहे हैं आपके Yes, sir. तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नाउ यू हैव 1 मिनट टू 2 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। देखो हमें सोचना है, थिंक करना है। एवरी क्वेश्चन थिंक, आंसर, nothing to be marked. Learn. Our purpose is to learn, to teach you the basics of science. Everything is science. जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, everything is science. Any subject you will take is scientific, that you have to understand. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर क्या आंसर करेंगे? तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? व्हाट वुड बी योर आंसर फॉर द स्टूडेंट इन द पेपर? व्हाट इज द व्हाई डीएनए कॉपिंग? मतलब Sir, DNA copying is essential because when DNA is being copied, new variations take place that are essential for non-living organism to be because on living on the when earth. we, as I tell the students also, if even when we were doing other topics of physics or numericals, I said try to write every answer in steps, number 1, number 2, number 3. So that becomes good for the examiner also to check the paper and give marks easy. तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट क्या हुआ कि डीएनए क्या होता है? इट मेंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज। इट मेंटेन्स characteristics of the species. देखो every species has certain characteristics. So how will you get the characteristics of that species, where they are coming from? तो from the DNA characteristics जो होंगे, whatever characteristics are, if I have organs, student, whatever organs are there in my body, in the human beings, the same organs should be there. ठीक है? characteristics तो है ना हर species की। तो my characteristics are different from the characteristics of animals, other animals. तो ये मेंटेन कैसे करेंगे फिर? तो डीएनए कॉपिंग इसीलिए होती है, कॉपिंग होती है डीएनए कॉपिंग, सो दैट इट मेंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज। सेकंड क्या हो रहा है? इट मेंटेन्स, as you said, it maintains continuity of the life. भाई कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ तो होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा फिर इंडिविजुअल। और आपने देखा कि कैसे फिर चलेगी जनरेशन 1 to generation 2, 3 will continue. So for this characteristic and feature of organisms are transferred to the progeny. तो डीएनए क्या करता है? डीएनए क्या करता है? तो फ्रॉम डीएनए क्या होता है स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स
कौन से जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और जो डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजाइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिजाइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, फीचर्स हैं, आर ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म टू द प्रोजेनी, तो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या कर रहा है, द डीएनए कॉपिंग जो होती है, आपने उसमें देखा कि ट्रू तो नहीं हो सकती, सम वेरिएशन टेक्स प्लेस, सम वेरिएशन विल बी देयर, तो इट ऑर्गेनिज्म this DNA copying during produces, as you said, variations, ठीक है, some variations will be there, this is very important in organisms, in organisms, and that is what we call as, what we call, this is evolution of new species, ठीक है, तो evolution essential है, evolution, how you have evolved, how you have got such a complex body, itne sare organs we have, did it take place in few days, few months, or few years? You are talking of how much, millions of years, am I right? अगर Yes, आपने sir. हिस्ट्री देखी है तो एवोल्यूशन हो रहा है, हर जगह एवोल्यूशन हुआ है हमारा अभी भी, इफ एनवायरमेंटल विल कीप ऑन चेंजिंग, whether the body can adapt to that environment or not. So we have shown you, out of 100, if one survives, 99 dies, that one will be able to reproduce if he is able to undergo variation होता ही रहेगा, so that is the basis of the evolution, and because of the evolution, this what we are having, organisms survive, or some organism will undergo extinction. तो जैसे कि कुछ एक्सटिंक्शन हो चुके, ऑलरेडी नो कि कुछ भी चेंजेस हुए तो एक्सटिंक्शन हुई, जैसे डायनासोर भी अब नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं। क्वेश्चन 1 you have answered, please note down everything student, recorded videos will be available in case you miss anything। देखो पॉइंट वाइज लिखना है, मैंने क्या बोला, पॉइंट्स 1 2 3, it always helps you, and this is a way। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल अप कर दो, एक पॉइंट note लिखना karo, था। they are important because sometimes even you can't write all the points in the paper, write 1 or 2, still you will get marks. Why? If question is only 1 mark, no problem, then 1 line will be sufficient. If question is carrying 2 marks, then no, 2 lines are required, so depending on that। सर हो गया। Okay, so keep your energy levels high, be with me, participate. These are live webinars, you can ask question, you can participate, no issue, and that is the way we learn the things. We are not mugging, I am again and again saying, we are learning, understanding the science. Thinking is required everywhere, without thinking I cannot do anything। Question 2 on the screen, student, question answer are very important because they give a revision of the topic what we have done and tell us how much we have learned। What is the question? Why is variation beneficial to the species but not necessary to the individual? It is a very important question. Again and again we are talking of that। So you have 1 to 2 minutes to think before we answer the question। What is happening, student? What is happening? Various populations students of organisms, ठीक है, are interacting with students many ecological niches, ecological niches। Environment, we have shown you how the environment can change, sometimes there is a drastic change in the environment, तो ये change होते रहते हैं, so this is important for them to survive। This is important for them to survive, ठीक है, to survive in given conditions। Condition change हो रही है outside,
तो क्या करूंगा मैं फिर? देखो आपको मैंने भेज दिया बहुत हाई टेम्परेचर पर या बहुत लो टेम्परेचर पर, कंडीशन चेंज हो गई, तो विल आई बी एबल Yes, टू sir. सर्वाइव और नॉट? तो ये अगर वेरिएशन नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम इसीलिए है. सो इन द गिवन, इन केस ऑफ एनी, व्हाट हैपेंस in case of any damage or extreme change, ठीक है, extreme change caused to ecological conditions, जो भी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस ऑफ द पॉपुलेशन conditions, then what will happen? The population gets adversely affected. बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई कंडीशन में, इकोलॉजिकल में. अब क्या होगा कि जैसे कंसीडर 1000 organisms are there, 95 died, only 5 survived. Which 5 survived? Which undergo variation, which were able to adapt. बाकी मर गए, तो वो फिर अब कंटिन्यू कर देते हैं, then they will continue. So the organisms which are able to survive under these conditions, few organisms which are able to survive, ठीक है, the ecological niches, what will happen? इसको फिर देख लो, ecological niches, what will happen? They may reproduce to develop the population, ठीक है, which is adapted or suited to the varied conditions, which is adopted and suited to the varied conditions. तो कंडीशंस वेरी हो गई, उसमें सारे तो सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर गए तो वो फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसीलिए ही वेरिएशन होती है. तो वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीसीज, नॉट टू द इंडिविजुअल. फिर क्या हुआ? Hence we can say that, hence what we can say, student, variation beneficial to species, ठीक है, few variants survive, ठीक है, and hence adopt and reproduce, ठीक है, to continue the population. यही कहा हमने. तो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल तो अपनी सिर्फ सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट करता है, जो उसको बेसिक फंडामेंटल मिल जाती है, फूड वगैरह, न्यूट्रिशन, मुझे तो मैं तो कर ही लूंगा, लेकिन मैं आगे नहीं रिप्रोड्यूस किया तो फिर पॉपुलेशन तो नहीं कंटिन्यू हुई, राइट? यही मतलब है. तो इसीलिए वेरिएशन हो रहा है. तो वेरिएशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस बेसिकली. Variation is the basis of evolution, which is essential for survival of the population.
ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे को मिलते हैं। बट वी आर प्रैक्टिसिंग 1 2 3 4 पॉइंट्स, हमेशा आंसर ऐसे लिखो पेपर। भाई सारा नहीं आता तो 1 पॉइंट लिख दिया, 2 लिख दिया, कुछ तो हो गया हमारा सही। ऑलवेज लेस लिखना है, मैं ज्यादा लिख रहा हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप यू विल राइट शॉर्टर। व्हाई आई एम राइटिंग मोर, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल। देखो मैंने एक पेज लिखा, आपने सिर्फ क्या लिखने, आउट ऑफ दैट ओनली 3 to 4 लाइन्स। सो इफ वी एक्सप्लेन यू मोर एंड मोर, व्हाट इज द रिजल्ट, जो माइंड होता है उसके पास बहुत मटेरियल है, उसमें से बेस्ट वो लिख देगा। ठीक है, हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं हर चीज पर। As I say, we are taking more time because we want to explain to the students so that they understand, and then they can reproduce their own language, their own answers in a simple way in the paper. तो ये words को आप you can put your words, no problem. Only certain scientific terms and words to be used. Others you can make yourself. तो अपने आंसर आप खुद बनाइए, ये कहना चाहता हूँ मैं पेपर में। अगर मैंने रट्टेबाजी कर ली फिर तो बहुत मुश्किल है भाई, वो स्टूडेंट्स को मैंने प्रैक्टिस छुड़वा दी है। I am a different, I am a coach actually, not a teacher by any way. Have a lot of experiences and I attend many courses myself to, improve. मैंने ये experience किया, we should try to learn the things and we should give up the habit of just cramming the things. Some amount of cramming memory is important, is required, but not I think everything should be crammed. And हमारे टाइम पे कुछ और था, अब फिर माइंड में इतनी पावर नहीं है, इतनी मेमोरी इतनी रट्टेबाजी कैसे करेगा, नॉट पॉसिबल, एंड देन वी डोंट लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट। ओके, should I proceed further? Student, tell me, you have noted everything? Yes, sir. Okay, now coming to another important point, student, which we want to discuss. Today's topic is very important. Stay focused, put your concentration, manifest, concentrate, focus, and see what we have on the board. Very important, modes of reproduction used by single organisms. तो सिंगल ऑर्गेनिजम्स जो है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में व्हाट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर यूजिंग फॉर रिप्रोडक्शन। यू हैव सीन देयर आर टू थिंग्स, one is called asexual and second is called asexual reproduction. We already know about so many things the words explain. I mean asexual a लग गया यहाँ पर, तो what it means, production of offsprings by single parent. asexual कौन सा हो गया, ये नंबर 1, ठीक है। Production of offsprings by a single parent without the formation and fusion of gametes is called asexual reproduction. तो इसमें सिंगल पेरेंट है, दो नहीं है, ये कौन सा है, asexual. सेकेंड सेक्सुअल, तो सेक्सुअल में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। इसमें पेरेंट्स हैं कितने, दो इन्वॉल्व हो गए, दो, ठीक है। Yes, sir. तो हम कौन से में है, एसेक्सुअल में या सेक्सुअल में? Sexual. Okay, so that means we try to relate these terms with our life itself. तो दो टाइप के मोड्स हैं रिप्रोडक्शन। चलो अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का, टुडेज, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच आर द पॉसिबल मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो पहला फिशन लिखा मैंने, सेकेंड आई एम सेइंग बर्डिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ फ्रैगमेंटेशन एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. So let us see what they mean and examples of each one of them. आपने नोट कर लिया ये? The more you write, it is good for you because I will forget otherwise. First time ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, देखो तो when we learn new things, student, if we write then it becomes better for us. याद भी करनी है उसी हिसाब से। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट देखो फिशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिशन? चलो मैं आप ही से पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय फिशन, क्या होता है? टूटना, समथिंग इज अंडरगोइंग फिशन, ब्रेकिंग। तो फर्स्ट फिशन क्या हुआ? अगर मैं फर्स्ट फिशन की बात कर रहा हूं तो बाइनरी फिशन, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी स्टूडेंट? बाइनरी क्या होता है? दो, बाई मीन्स टू,
फिशन विच स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, क्या हुआ, दो में टूट गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी हुई, वन सेल splits into two equal halves. After all, what are you made up of? Fundamental unit क्या है आपका, जल्दी बताइए। What is your fundamental unit? The cells. सेल, तो सेल है आपके पास। अब फिशन करना है, सबसे सिंपल क्या है, बाइनरी, मतलब वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो ये टू इक्वल हाफ्स में स्प्लिट कर जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। देखो बैक्टीरिया कौन कौन से बता रहा हूं मैं, एंड प्रोटोजोआ ये कौन से हैं, एमोएबा। ये पढ़ना, क्या नाम लिखा है जरा, बी विद मी, क्या पढ़ो, क्या नाम है, हाउ विल यू प्रोनाउंशिएट इट। एमोएबा तो क्या, मेरे को आपका माइक दिख नहीं रहा था क्या। एमोएबा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ये कौन सा है। सर वो लास्ट वाले का एग्जांपल में, लास्ट वाले का हाँ वो लिशमेनिया। लीशमैनिया। हाँ, तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं हमारे जो कि बाइनरी फिशन होती है, जिनकी किनकी बाइनरी स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। तो यहाँ पर मेरे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ हमने दो लिखी, और एग्जांपल के लिए ये यहाँ पर एक प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, बाइनरी फिशन इन अमोएबा का एग्जांपल दिया हमने, अमोएबा। ये देख रहे हैं, ये एक अमोएबा है और ये पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है नंबर वन। तो नंबर टू में पोजीशन पर आ गया, ये देख रहे हैं नंबर टू में। तो यहाँ पर दो, एक न्यूक्लियस है, दिख रहा है एक न्यूक्लियस, ये वाला। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, दो, ये टूटने जा रहा है, दो बन रहे हैं। तो नंबर थ्री पर, ये नंबर थ्री पे आ गया, थ्री पर आ गया, देख रहे हैं। और इसके बाद में आप देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस थर्ड नंबर पे, तो ये डिवाइड हो रहा है। और ये फोर्थ स्टेज पे आप देख रहे हैं कि दो डॉटर सेल मिल गए, टू डॉटर सेल्स। और इसी चीज को यहाँ पे हमने, ये फर्स्ट स्टेज है, देन टू न्यूक्लियस डिवाइड्स, और ये इस तरह से थ्री साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्थ पार्ट में टू डॉटर सेल्स। तो ये दो में टूट गया, बाइनरी का मतलब टू में हो गया, ये बाइनरी फिशन हो गया। तो ये एमोएबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया, ये जो है ये सब बाइनरी फिशन में है। समटाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चन दैट गिव एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिशन नेम। तो अगर समटाइम्स दे गिव फ्यू एंड से व्हिच वन अंडरगोज फिशन, बाइनरी फिशन, ये बाइनरी फिशन है, ठीक है। यू हैव नोटेड, आई प्रोसीड फर्दर। बाइनरी फिशन हो गया। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है स्टूडेंट्स की, हाउएवर सम यूनिसेलुलर, अब क्या हो रहा है कि कुछ यूनिसेलुलर जो हम बता रहे हैं आपको, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स show what somewhat more organization of their bodies, such as is seen in leishmania, which causes कालाजार। आपको पता कालाजार एक डिसीज है, बहुत ही ज्यादा फैली थी, कौन सी, कालाजार। अब ये क्या कर रहा है कि इट इज स्प्लिटिंग विद मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज। कौन सा नाम मैंने बताया, लिशमेनिया। ये किसके लिए है, कालाजार जो थी, विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है विप लाइक at one end of the cell. In such organism, binary fission occurs in definite orientation in relation to these structures. यहां पे देख रहे हो ये ए बी, और कैसे इस तरह से एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये स्प्लिट करेगा, देख रहे थे, इसकी शेप दिख रही है, ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। और ये जब हो रहा है तो ये दो में अब डिवाइड हो रहा है, तो प्रॉपर जैसे ये था, अब बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये डिवीजन हो रही है। ये विच एग्जांपल आई हैव गिवन, बाइनरी फिशन इन लिशमेनिया। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले पेपर में आपको पता होना चाहिए।
कि ये कौन सा वाला है, काला आजार वाला जो करता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समवट विद मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, इनमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है बॉडीज में। अदर सिंगल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरिया तुम्हें पता है बहुत डेंजरस डिसीज है, मच्छर से, मॉस्किटो इज सो पावरफुल, इट हैज किल्ड सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। होता क्या मॉस्किटो, कैन यू बिलीव इट? एंड इन आवर country also so many cases are there, every month people are died, you see, because of these mosquito bites. So abhi recently 2-3 months earlier you have seen the cases of dengue. तो ये कौन सा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट क्या नाम है इसका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टी, इसमें मल्टीपल फिशन हो जाता है। मल्टीपल मींस सर मदर सेल या पेरेंट सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। बस एक ही सेल है ये, मतलब सिंगल है ये एक जो है मल्टीपल फिशन में ये कितने तो सारे। सर इसमें फिर न्यूक्लियस एवरी सेल में डिवाइड होता है। हाँ तो देख ही रहे हो, ये इसका पिक्चर भी आ गया आपके सामने, मैं क्या दिखा रहा हूँ, वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये सारा, मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का ही बता रहा हूँ अभी, और कुछ नहीं बता रहा। सिंगल पेरेंट की बात कर रहा हूँ, वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें उसमें तो दो में बाइनरी हो रहा था, अब ये मल्टीपल में आ गया, मैनी, इसमें बहुत सारे बनेंगे, मैनी डॉटर सेल्स, मैनी, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो इसको नोट करो, मैनी डॉटर सेल्स, यू कैन सी कितने सारे बन रहे हैं इसमें ये। यस सर। तो मल्टीपल फिशन, इसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, और ये कौन सा है, मलेरियल पैरासाइट। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन हो रहा है तो मलेरियल है, बहुत सारे बन जाएंगे, मैनी इसमें बहुत सारे बनेंगे टूटने के बाद। तो फिशन तो एक प्रोसेस पहले हमने बताई, नंबर 1। इसके एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स को समझ लो। कालाजार बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, उसे बहुत लोगों की डेथ हुई थी। अभी बिकॉज ऑफ दी जो हम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए पेपर में। हमें वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये सारी प्रोसेसेस कैसे होती हैं। चलो अब सेकंड पर आ गए, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी क्या ही होता है स्टूडेंट, कि कोई चीज फ्रेगमेंट कर रही है, ये भी टूटेगी भाई, ब्रेक होएगी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक कर जाएगा, ठीक। ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, 2 और मोर कह रहा हूं मैं, मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो एंड ईच फ्रेगमेंट डिवेल्प्स इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। फिर ये जो ईच फ्रेगमेंट है, ईच जो फ्रेगमेंट है, फिर वो किसमें डिवेल्प हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, डिवेल्प इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म, वो एडल्ट बन जाएगा। और ये आपने पढ़ा है स्पाइरो गायरा, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा था, स्पाइरो गायरा, देखो इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर एक पिक्चर हमने दिखाई है, ये किसकी है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरो गायरा, ये देख रहे हो। यस सर। अब ये 2 में फ्रेगमेंट हो रहा है, और इसके बाद ये ईच वन विल बिकम इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। नोट कर लो, ये भी एग्जांपल, नाम इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, स्पाइरो गायरा। ठीक है जी, चलो आगे। यस सर। Oh, video, you will get the recorded video if you miss anything. अब थर्ड पर आ गया, आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल विद एग्जांपल। अब ये रीजनरेशन हो गया। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है भाई, रीजनरेट कर रहा हूं किसी चीज को, हाँ रीजनरेशन होगी। अब क्या होगा देखो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। देखो कि एक बॉडी है, वो उसमें से ही डिफरेंट पार्ट्स निकले और वो फुल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट।
इंटरेस्टिंग बहुत, मतलब देखो ये सारी चीजें जब हम लर्न करते हैं, नाउ व्हेन वी लर्न इट वी पे मोर अटेंशन स्टूडेंट्स। हो क्या रहा है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट, एक जो पेरेंट है ना, पेरेंट उसके बॉडी पार्ट्स से बन जाएंगे। ये पेरेंट है, इसके बॉडी पार्ट्स से बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, रीजनरेट हो जाएंगे, मतलब वो रीजनरेट हो जाएगा पूरा का पूरा, इट विल बी रीजनरेटेड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। अब एग्जांपल पर देख ऐसे जैसे स्पायरो कह रहा है उसमें हर जगह स्पेशलाइज्ड सेल्स है, इसलिए वो कहीं से भी ग्रो हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पर अलग बता रहा हूँ, वो अलग था, वो आपके पास नहीं। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, अब कौन कौन से हैं इसमें, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है, एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, देख रहे हो ये वन पेरेंट है। अब इसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये बॉडी पार्ट्स थे ना अलग अलग, अब इसमें यस सर। ये क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट्स डिवेलप हो रहे हैं, इसके रीजनरेट कर रहे हैं, इस बॉडी पार्ट से पूरा जनरेट हो गया, इस बॉडी पार्ट से भी जनरेट हो गया, और इस बॉडी पार्ट से भी जनरेट हो गया, रीजनरेट हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हमने दिखाया, क्या नाम है, जरा पढ़ना, क्या क्या लिखा हमने स्टूडेंट्स, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द प्लेनेरिया, it's regenerating from its body parts. Nature, you know, can't believe so many things are how they are happening. देखो कितना वंडर है, हम वंडर इज देयर। इमेजिन एवरीथिंग नीड्स एनर्जी स्टूडेंट्स, कोई भी चीज क्रिएट अपने आप नहीं हो सकती, विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ से एनर्जी आती है, इवन चाइल्ड इज बोर्न, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्थ, यू नो, सी द नेचर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बडिंग। ये आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, बडिंग। देखो बडिंग क्या होती है, प्रोसेस इन विच एन आउट ग्रोथ, बड होता है, एक आउट ग्रोथ हो जाती है, आउटसाइड, मतलब जो एक आपने जैसे ये देखा प्लांट सा, इसके आउटसाइड पर एक ग्रोथ हो रही है, बड, ये बडिंग हो रही है, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म। भाई एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी बॉडी पर, इसके बॉडी, जो बॉडी है इसकी, उसके ऊपर क्या हो रही है, एक आउट ग्रोथ हो रही है। आउट ग्रोथ मीन्स बडिंग हो रही है, विच देन डिटैचेस, ये फिर डिटैच हो जाती है, मतलब टूट जाती है, इस पेरेंट बॉडी से ये डिटैच हो गई, और देन इट बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आया फ्लो चार्ट। तो बॉडी ऑर्गेनिज्म यस होगी, सर। उसमें आउट ग्रोथ होगी, बर्ड्स आ जाएंगे, एक से ज्यादा भी आते हैं, और वो डिटैच हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैंने एग्जांपल कौन सा दिया, यीस्ट एंड हाइड्रा। देखो यीस्ट और हाइड्रा, नाम याद करने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। तो ये एग्जांपल है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा देख रहे हो, यहाँ पे कितने बडिंग, एक और एक दो मिले हैं, ये देख रहे हैं, ये बडिंग हो रही है, ये आउट ग्रोथ हो गई है ना, और ये डिटैच कर जाएगा, और यहां से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म जो हुआ मिलेगा। और एग्जांपल है, ये देख रहे हो नीचे एक और पिक्चर है, यहाँ पे बडिंग है, ये आपने देखे होंगे कहीं, ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, देखे कभी, ये यहाँ पर बडिंग हो रही है, और फिर ये ग्रो कर गया, और ये फिर डिटैच हो जाएगा, और न्यू ऑर्गेनिज्म हो गया ये यस सर। बडिंग। तो इस तरह से भी आप देखिए कि ये रिप्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट पर आ गए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव का मतलब क्या है भाई, लेट अस सी। दिस इज ए asexual method of reproduction in plants where vegetative parts, namely कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, रूट, स्टेम एंड लीव्स, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। आपने देखे हैं बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं,
जो उनके रूट्स, स्टेम और लीव्स होते हैं वो नए प्लांट्स बन जाए। जो if you are having a plants and gardener, they are able to do it, vegetative propagation करते हैं। There are many plants in which parts, like कौन से part है, root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. ये plants में बहुत important है। किसमें? प्लांट्स में हो रहा है। Plants. वेजिटेटिव, तभी वेजिटेटिव नाम दिया गया इसका, प्लांट्स में हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रोपेगेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको, टू ग्रो मेनी प्लांट्स। लाइक कौन कौन से दिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग कहते हैं। On which plants we are talking about? कौन से plants हैं ये? plants हैं, शुगर केन है, रोजेस हैं, grapes हैं। These are of great importance in the agriculture. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from the seeds. देखो इसमें जो फ्लावर और जो सीड्स होते हैं वो दे कैन बियर अर्लियर। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं, बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड। तो इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंस हुई कि जो फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं वो अर्लियर हो गए देन सीड्स। कह रहा हूं सीड्स भी होते हैं ना जिससे आप बनाते हैं। Yes, sir. स्प्राउटिंग करते हो, व्हाटएवर सीड्स लेके स्प्राउटिंग कर सकते हो। तो इनको वी आर ईटिंग आल्सो नाउडेज, दे आर हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यूज सीड्स। तो ये जो मेथड है वेजिटेबल ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, इसे फ्लावर फ्रूट्स उससे भी जल्दी आ जाते हैं जो सीड्स में। सच मेथड आल्सो मेक पॉसिबल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ऐसे प्लांट जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जिनके सीड्स नहीं बन रहे, तो उनके लिए भी ये अच्छा मेथड है। कौन कौन से बताए मैंने? बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मीन। तो यहाँ पे सीड्स नहीं है मान लो, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे? कौन कौन सा? बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मीन, 4 नेम्स हैव बीन गिवन। तो वी विल यूज दिस टेक्निक, vegetative propagation technique will be used, grafting or layering, that have lost the capacity, they don't have the capacity to produce seeds, then we will use this method. Another advantage is they will ask question, what are advantages of vegetative propagation? बन गया क्वेश्चन? Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में? तो एडवांटेजेस बता रहा है वो, विच कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दे वी कैन यूज देम। एग्जांपल भी दे दिया आपने, कितने हैं? बनाना, ऑरेंज, जैस्मीन। अनदर एडवांटेज ऑफ इट इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जेनेटिक जब सिमिलर होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके सेम होते हैं। यही कह रहे थे अभी तक हम, ठीक है? पेरेंट प्लांट से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे विल बी सिमिलर। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट हो गया? एडवांटेजेस, 2 एडवांटेजेस बताइए, ठीक है? वी विल फेल टू मेक इट। शुड आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. ओके। अब ये देखो एग्जांपल हमारे पास है, एक्टिविटी है। Activities are important. I bring them because questions have been asked on activities. Take a potato, observe its surface. Can notches be seen? Cut the potato into small pieces such that some pieces contain notch or bud and some do not. Spread some cotton on a tray and wet it. Place the potato pieces on the cotton. Note where the pieces with buds are placed. Observe changes taking place in this potato pieces over next few days. Make sure cotton is kept moistened. Which are the potato that give rise to fresh green shoots? तो ये आप कर सकते हैं activity and experiment at home. You have seen वो potatoes के बाहर देखा है ना, ऐसे shoots निकलते हुए green।
तो वेट मतलब पानी मिलता रहता है, वेट क्लॉथ में इनको बांध देते हैं, वो देखते हैं. तो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट होम एंड एक्सपीरियंस. इसको आप करके एक्सपीरियंस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ, ये कौन सा बताया, ब्रायोफेलियम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट. ये देख रहे हैं लीफ ऑफ ए Yes, sir. बायरोफेलियम विद बर्ड्स. ये बर्ड्स थे ना इसके अंदर, ये गिरेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, नए प्लांट्स. दे विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. यहाँ से ये आ रहा है न्यू प्लांट्स, ये लीफ से मिल रहा है. लीफ देख रहे हैं, लीफ में कितने सारे आ रहे हैं फ्रॉम द लीफ. Now when we Yes, have sir. plantation, we will be more observant because we understand कि ये सारा हो रहा है. So we try to see the plants carefully, observe them. You will find all these things. तो ये birds जो हैं, they will form new plants. ये fall कर जाते हैं soil पे और new plants मिलते हैं. मनी प्लांट इज वेरी कॉमन प्लांट विच वी हैव एट होम्स. तो ये कह रहा है select a money plant, cut some pieces, students, that they contain at least one leaf. Cut some other portions between two leaves. Dip one end of all pieces in water and observe over the next. Which one grows and give rise to fresh leaves? What can you conclude from these observations? तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं मनी प्लांट के ऊपर, इसको काट सकते हैं. ठीक है. Cut some pieces such that they contain at least one leaf. Cut one out some other portion between two leaves. So dip one end of all the pieces in water. Observe over the next. तो ये लीफ, जिनके पास लीफ होंगे उनमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. व्हाट इज अ टिश्यू कल्चर? एक टिश्यू कल्चर होता है. In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing plant of the tip of the plant. The cells are then placed in artificial medium where they divide rapidly to form small group of cells or callus. The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed into the soil so that they can grow into mature plants. Using tissue culture, many plants can be grown from one parent in disease-free condition. This technique is commonly used for ornamental plant. देखो ornamental plants के लिए use हो रही है. Ornamental plants are very costly. If you will go to a nursery, you will find them. So what technique is being used? Tissue culture. Another one which is coming, student, spore formation. What is a spore formation? Spore formation is a method of asexual reproduction which is found in non-flowering plants. कौन से plants हैं? Non-flowering. Such as fungi. The other name is given as rhizopus, and also in bacteria. In this method of reproduction, parent plant produces hundreds of tiny spores which can grow into new plants. ये आप देख रहे हैं ये डायग्राम. तो यहाँ पर देख रहे हैं स्पोर, ये बर्स्ट हो रहा है, डिस्पर्सिंग स्पोर, ये स्पोर्स बन रहे हैं. यहाँ पर भी ऐसे स्पोरेंजिया. ठीक है. तो ये बर्स्ट हो जाते हैं into tiny spores which can grow into new plant. Each spore on germination give rise to new organism. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट प्लांट है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग hundreds of tiny spores बन गए, एंड ये जो स्पोर्स होते हैं they will develop into new plants. तो यहाँ पर देखिए ये बन रहा है, ये वाला स्पोर बन रहे हैं ये वाले. तो ये डिस्पर्सिंग स्पोर्स, ये एग्जांपल रिजोपस एंड पेनिसिलिनियम. This is the spore formation example.
The parent plant produces hundred of reproductive units called spores. When अब मेरी spore 3 o'clock नेक्स्ट क्लास है तो बस मैं ये leave कर लास्ट सकता हूँ। पॉइंट दिखा रहा हूँ, इसको देख लो. When this spore case plant burst, then spores spread into air under favorable condition. They germinate and produce new plant. Example: rhizopus, fungi, ferns, mosses, bread mold. If we keep a moist slice of bread aside for few days, then spores of bread mold plant present in air settle on moist bread and germinate to form new plant. It looks like a white cottony mass covering bread slice. तो ये bread slice में आपने देखा होगा कभी कभी, white cottony mass covering bread slice. जो if you are keeping it for a few days, then what you see, moist air होती है. These spores are sexual reproductive units which can produce more bread mold plants. This method is used by unicellular as well as multicellular organisms. ये important point है, इसमें different हो गया कि this method is used by unicellular as well as multicellular organisms. All right, then this ends of the topic of asexual reproduction. Then we will meet you in the next class. Okay, bye bye. Bye sir.